अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अरसलान हैदर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हिकमत और अमलियात। आज की वीडियो का जो मेरा टॉपिक है वो हिकमत के हवाले से है कि एलोपैथिक यानी अंग्रेज़ी तरीका इलाज क्यों इतना तरक्की याफ्ता हो चुका है और देसी इलाज यूनानी तिब जो है उसको बहुत कम लोग आजकल फॉलो करते हैं। लोगों का ज़्यादा रुझान जो है वो अंग्रेज़ी तरीका इलाज यानी एलोपैथिक की तरफ है। उसकी क्या वजह है? इस वीडियो को सुन के शेयर लाजमी कीजिएगा और कोशिश करें कि इतनी शेयर करें कि ये वीडियो जो है वो इस्लामी तिबी कौंसल तक और हमारे जो यूनानी तिब के उस्ताज़ा कराम हैं उन तक पहुँचे और वो इस पॉइंट को उजागर करने की कोशिश करें ताकि यूनानी तिब में भी तरक्की हो और ये तरीका इलाज दोबारा से राइज हो, जो कि सही तरीका इलाज है जिससे लोगों को शिफा भी हासिल हो। हालांकि एलोपैथिक तरीका इलाज जो है उसमें सिर्फ उतनी देर तक शिफा है जब तक वो मेडिसिन खाते रहें। जब वो मेडिसिन छोड़नी है तो फिर इंसान वही जीरो पॉइंट पे आ जाता है। और एलोपैथिक तरीका इलाज यानी अंग्रेजी तरीका इलाज जो है वो इतनी तेजी से दुनिया में मकबूल हो रहा है और देसी तरीका इलाज यानी यूनानी तिब जो है अब लोगों की नज़र में उतनी ही कम उसकी तरफ रुझान है, उसको सही नहीं समझते। इसकी वजह क्या है? तो आज की मेरी वीडियो खसूसी तौर पर जो इल्म तिब के स्टूडेंट हैं और उस्ताज़ा है उनके लिए है। खुद भी मैं सेकंड ईयर इल्म तिब का स्टूडेंट हूँ। तहकीक के मैदान में मैं भी थोड़ा बहुत सर्च करता रहता हूँ बातों को। तो जो मैंने सर्च किया है अब तक कि इसकी क्या वजह है वो मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूँ। मैंने जो तहकीक की है उसके मुताबिक मैं आपको बताऊंगा कि आजकल एलोपैथिक जो इतना लोगों में मकबूल तरीका इलाज क्यों है और यूनानी तिब को इतना अच्छा क्यों नहीं लोग समझते। मेरी बात को इल्म तिब से ताल्लुक़ रखने वाला हर इंसान सुने और सुनने के बाद मुझे कमेंट में ज़रूर बताए कि क्या मैं जो तहकीक की है उसमें कितनी आप समझते हैं कि सच्चाई है और कितनी दुरुस्त बात है कि यही वजह है कि इल्म तिब में यूनानी तिब का जो तरीका इलाज है वो इसलिए अब कम हो चुका है और एलोपैथी का तरीका अब ज़्यादा राइज हो चुका है। तो मेरे नज़दीक जो उसकी सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि यूनानी तरीका इलाज जो है इसमें जो है हकीम साहब जो होते हैं वो तमाम बीमारियों का इलाज करते हैं और वो तमाम बीमारियों के बारे में सर्च करते हैं। इंसान की एक लिमिट होती है कि वो उतना ही सीख सकता है। हर इंसान कामिल नहीं हो सकता, हर इंसान के पास थोड़ा थोड़ा इल्म है। तो मैं समझता हूँ कि एलोपैथिक जो तरीका इलाज दुनिया में मकबूल हुआ है उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि एलोपैथिक तरीका इलाज में उन्होंने हर एक जिस्म के पार्ट का एक अलग स्टडी जो चैप्टर बना दिया है कि स्पेशलाइजेशन, जिसे कहते हैं कि कोई जिगर का स्पेशलिस्ट है, कोई मैदे का स्पेशलिस्ट है, कोई दिल का स्पेशलिस्ट है और कोई दिमाग का है, कोई आंख का है, कोई कानों का स्पेशलिस्ट है। तो इस तरह मैं समझता हूँ कि एलोपैथिक तरीका इलाज जो इतना मकबूल हुआ है उसकी वजह यह है कि उन्होंने इसको डिवाइड कर दिया है मुख्तलिफ शोबों में। यूनानी तिब जो है वो उसने डिवाइड नहीं किया इसे, वो एक साथ ही वही पुराना तरीका इलाज जो लेके चल रहे हैं कि एक ही बंदा जो है वो सब बीमारियों का इलाज कर रहा है। जबकि जो एलोपैथी का उसमें हर बीमारी का, हर जिस्म के अज़ू का एक अलग से डॉक्टर है जो कि उस जिस्म के हिस्से पर जिसका वो स्पेशलिस्ट होता है पूरी तहकीक करता है और तहकीक के नतीजे में वो किसी न किसी अच्छे रिजल्ट पर पहुंचता है और अच्छी अद्वियात जो है वो रिकमेंड करने की सलाहियत रखता है। क्योंकि इंसान जो है वो अगर चाहे कि ऑलराउंडर, तो ऑलराउंडर बहुत ही कम लोग होते हैं। अब समझ लें कि कोई भी जिंदगी का शोबा ला लें उसमें ऑलराउंडर बहुत ही कम लोग पाए जाते हैं कि जो इतनी सलाहियत रखते हों कि वो जिंदगी की हर उस शोबे से रिलेटेड हर बात को सही से उसके बारे में सर्च कर सकें। क्योंकि ज़िंदगी बहुत थोड़ी है और इंसान के अंदर जो जिस्मानी पेचीदगियाँ हैं उसको समझने के लिए ये इंसानी ज़िंदगी बहुत कम है। अब देख लें कि पिछले अदवार में जो हुक्मा गुजरे हैं उनमें से भी हर हकीम जो है उसकी एक एक पेशन गोई ऐसी है, या ये कह लें कि पेशन गोई के अलावा कि उसकी एक एक सर्च ऐसी है
जिनको इकट्ठा करके अगर किताब लिखी जाए तो बताया जाता है कि फलां हकीम के मुताबिक मैदे का ये मसला इसलिए होता है, फलां के मुताबिक इसलिए होता है। तो इन बातों से भी वाज़ेह होता है कि हर एक बंदा जो है वो कुल्ली इंसान के हर जिस्म के हिस्से पर वो सर्च नहीं कर सकता जो एक हिस्से पर कर सकता है। मैं समझता हूँ कि अगर इल्म तिब यानी यूनानी तिब में भी ये बात रख दी जाए कि 4 साल का जो कोर्स है उसको मुकम्मल करने के बाद 1 साल जो है कि जो हकीम साहब हैं वो 4 साल का कोर्स करने के बाद 1 साल स्पेशलिस्ट लाजमी स्पेशलाइजेशन करे, ताकि वो उस मखसूस जिस्म के हिस्से पर पूरी सर्च कर सके और उसके मुतल्लिक पूरी मालूमात हासिल करके उसका स्पेशलाइजेशन हासिल कर ले, जो उसका सर्टिफिकेट, और वो फिर उसका इलाज कर सके। इस तरह एक शोबे में भी तरक्की आएगी और दूसरा इसके साथ साथ लोगों का रुझान भी इस तरफ बढ़ेगा, क्योंकि हालांकि जो स्पेशलिस्ट हैं एमबीबीएस जिगर मैदे दिल के, उनसे भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो नाउमीद लौटते हैं। जो दिल के मरीज हैं वो भी हर स्पेशलिस्ट दिल वाले के पास उनका भी इलाज नहीं होता, लेकिन लोग इसलिए उस तरफ मतवज्जा ज़्यादा होते हैं कि उनको लगता है कि ये इसका स्पेशलिस्ट है तो इस बारे में वो सबसे ज़्यादा इसके बारे में जानता है। तो हिकमत में भी उसकी तरक्की के लिए ये लाजमी होना चाहिए कि 4 साल का जो जनरल नॉलेज कोर्स है यानी पूरे जिस्म के मुतल्लिक, उसके अलावा 1 साल ऐसा भी होना चाहिए जिसमें किसी खास जिस्म के हिस्से के लिए स्पेशलाइजेशन करवाई जाए, जिसकी वजह से वो हकीम उस पर अबूर हासिल करे। और हकीम भी जो है वो हर एक पार्ट अलग अलग का, हर कोई अलग हकीम जो स्पेशलिस्ट हो, जिसकी वजह से लोगों का रुझान इस तरफ हो। जो एलोपैथिक तरीका इलाज है उसमें आप जानते हैं इंसान जो है वो उस डॉक्टर से वो एलोपैथिक तरीका इलाज की जो मेडिसिन अगर खाता रहे तो ठीक रहता है, जब उसने छोड़ी तो फिर वही 0 पॉइंट पे आ जाता है। लेकिन जो यूनानी तिब का या देसी तरीका इलाज है इसमें एक मुकम्मल इलाज है, लेकिन इसमें जो ज़वाल पजीरी की वजह वो मैं यही समझता हूँ कि इस तरफ लोग इसलिए रुझान नहीं करते कि यहाँ कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है। इसलिए हमारे शोबा में भी तरक्की होनी चाहिए और स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए कि हर एक हकीम जो है वो बाकी इलाज करने के साथ साथ किसी एक जिस्म का स्पेशलिस्ट हो, ताकि लोगों का रुझान बढ़े और वो सही तरीका इलाज उस जिस्म के हिस्से का कर सके, उसको पूरी मालूमात हो, ताकि इल्म तिब यूनानी तिब के शोबा में भी मज़ीद तरक्की हो।